नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम मोदी की धमक, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक करेंगे रोड शो, बड़ी जनसभा से देश को संदेश देने की मंशा। कांग्रेस ने संगठन में किया बड़ा बदलाव, यूपी में प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे बने प्रभारी, छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस और उद्धव गुट से अलग राह पर शरद पवार, फिर की गौतम अडानी की जमकर तारीफ, बोले अडानी का नाम तो लेना ही होगा। भारतीय कुश्ती संघ ने नई कार्यकारिणी को किया सस्पेंड, निलंबन के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। WFI ब्रिजभूषण ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। दिल्ली में महिला कर्मचारियों ने खोली केजरीवाल के अस्पताल की सच्चाई, आप विधायक का भी लिया नाम, यौन उत्पीड़न का लगाया। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी तो अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। अयोध्या वासियों के बीच रहने और उनका मान बढ़ाने के लिए ही उन्होंने 30 दिसंबर को अयोध्या जाने का फैसला किया है। इस दौरान पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। उसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा भी होगी। फिर से 30 दिसंबर को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंच रहे पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं, वहां पे एयर सेवाएं शुरू होगी, ट्रायल रन हो चुका है। साथ ही साथ अयोध्या में जो रोड शो होने वाला है वो बताया जा रहा है कि बहुत ही भव्य, और सबसे बड़ी चीज अयोध्या का पूरा जो चरित्र है उसको बदल दिया गया है। जो तब्दीलियां आई हैं, वहां के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, अगर जो कोई 2 साल पहले अयोध्या गया होगा और फिर से भी जाए तो वो अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। इतना सारा बदलाव किया गया है। एक आनंद विहार से अयोध्या के लिए वंदे भारत ट्रेन की अलग सेवा शुरू हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, माहौल 22 जनवरी के लिए वो तैयार किया जा रहा है। मतलब ये है कि 30 तारीख के बाद से पूरा देश, ये जो राम मंदिर वहां बन रहा है उसमें ही पूरी तरीके से उसे सेलिब्रेट करता नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी उसकी शुरुआत 30 तारीख को करेंगे। जी, अगली खबर में बात कांग्रेस संगठन में बदलाव की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल गया है। पार्टी ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक निर्णायक फैसला माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि तमाम बदलावों के बीच इस बार प्रियंका गांधी को कोई भी अलग से पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। यूपी से अब प्रियंका गांधी की छुट्टी हो गई। देखिए, यूपी से छुट्टी हुई या नहीं हुई उतना मायने ये नहीं रखता। प्रियंका वाड्रा के लिए क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी बना रही है, उससे एक बात तो साफ है, 2 चीजें ही हो सकती है। आदर सोनिया गांधी के स्कीम में प्रियंका वाड्रा की कोई जगह नहीं है, सब कुछ वो अपने बेटे के हाथ में देना चाहती है, या फिर प्रियंका वाड्रा को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्ति दिलाकर प्रियंका वाड्रा को कोई चेहरा बना करके कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में पेश कर सकती है। इस दोनों के अलावा कोई तीसरा जो रास्ता प्रियंका वाड्रा के लिए तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तब्दीलियां तो कर दी गई, ये तो बवाल है। कहां पायलट साहब चुनाव के हार के बाद ये सोच रहे होंगे कि फिर से राजस्थान कांग्रेस की कमान उनके हाथों में आएगी। आपने राजस्थान से ही उन्हें बाहर कर दिया। अब वो छत्तीसगढ़ में ना सरकार है, वहां पे अलग, वहां तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी डिमोरलाइज हो गई है। तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर
विद्रोह होगा, उसकी पूरी तैयारी इस तरह के फैसले से कांग्रेस आलाकमान कर रही है। जी, इस खबर में बात अडानी पर इंडी गठबंधन में शुरू जंग की। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए का बैकबोन कहा जाता है, लेकिन एमवीए में कई मुद्दों पर भारी मनमुटाव है। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार उद्योगपति गौतम अडानी की आलोचना कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना भी अडानी पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी की दो पार्टियां लगातार गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं शरद पवार की एनसीपी अडानी के साथ खड़ी नजर आती है। अब वरिष्ठ नेता शरद पवार ने बारामती में गौतम अडानी की जमकर तारीफ की है और उन्हें धन्यवाद भी दिया है। क्या चल रही है इंडी गठबंधन में? देखिए, शरद पवार शुरू से कह रहे हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है राजनीति का। उन्होंने बार बार कहा है कि हम लोग भी पहले टाटा बिरला हम लोग कहते थे, फिर उसके बाद अंबानी आ गए, फिर उसके बाद अब अडानी आ गए। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि ये इस तरह के नारे से कोई राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। लेकिन अचानक से अडानी की तारीफ कर देना, ये तो सीधे सीधे राहुल गांधी के लाइन की, उनकी रणनीति के खिलाफ खड़े होना है। और ये खबर कब आ रही है? उसके ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी शरद पवार से मिलने उनके घर गए थे कि किस तरह से टिकटों का बंटवारा महाराष्ट्र के अंदर किया जाए। अगर उसके बाद इस तरह का बयान आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने जो प्रस्ताव दिया होगा शरद पवार को, वो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने अचानक से एक पुरानी कहानी जो है वो उसका विवरण दे दिया। बारामती में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट लगनी थी, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने, शरद पवार ने गौतम अडानी को फोन करके कहा कि भाई ये लगना यहां जरूरी है। वो बता रहे हैं कि हमने अडानी को फोन किया और उन्होंने 25 करोड़ रुपए फौरन दे दिए। तो ये भले आदमी है अडानी। और उन्होंने एक बात और कही कि अडानी तो अपने हीरा के व्यापार में बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे थे, ये शरद पवार हैं जो उन्हें एयरपोर्ट और पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के खेल में जो है उनको लेकर के आए। ये शरद पवार की वजह से अपनी कंपनी को, अपना दायरा, अपने बिजनेस का वो डायमंड से छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर के आए। तो अब राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी इंडी अलायंस को अडानी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इंडी अलायंस का जो सबसे वरिष्ठ लीडर है वो ये कह रहा है कि आज अडानी जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है, मेरे कहने पे उसने ये किया। तो ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि आइदर आप इंडी गठबंधन से शरद पवार को बाहर करो, या फिर ये जो आप बार बार कहते हो उसके ऊपर रिथिंक करो। जी, और अब बात WFI की। भारतीय कुश्ती संघ पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। नई कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है। नई टीम अगले आदेश तक कोई भी फैसला नहीं ले सकेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है। वहीं जानकारी के अनुसार निलंबन को लेकर WFI सरकार फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जा सकती है। बृजभूषण ने कहा जा रहा है कि अब जेपी नड्डा से मुलाकात की है और कोर्ट जाने की भी तैयारी हो रही है। देखिए, बृजभूषण सिंह का अब इस कुश्ती फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो अब अध्यक्ष नहीं है, नया चुनाव हुआ है, नया अध्यक्ष आया है। तो जो लोग चुने गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। दिक्कत कहां से शुरू हुई? देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये जो पहलवान जो विरोध में खड़े हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग भी तो अपना उम्मीदवार खड़े किए थे। इन लोगों ने, आपका उम्मीदवार हार गया तो आप जो है मेडल जो है वो लौटाने के लिए चले गए। तो ये जो नौटंकी है पहलवान कर रहे हैं, भाई पिछले 2 साल में कितने मेडल्स आप लोगों ने जीते? पहलवान मेडल वापस करना, ये करना, वो करना। तो एक तो गलती उनकी कि आप राजनीति से प्रेरित होकर के स्पोर्ट्स के अंदर राजनीति को घुसा रहे हैं।
सरकार को बदनाम करना, सरकार के लोगों को बदनाम करना, वो तो अलग कहानी है। लेकिन ब्रजभूषण को सेलिब्रेशन में नहीं जाना था और उस तरह के पोस्टर्स लगाना कि हमारी दादागिरी चल रही है, हमारी दादागिरी चलेगी, हमारा ही दम है यहां पे, ये अहंकार, इस वजह से सरकार को सामने आना पड़ा। चुपचाप इलेक्शन हो गया होता, चुपचाप घर में रहते, कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, संजय सिंह को जो करना था करते। वहां पे ब्रजभूषण सिंह की मौजूदगी और उस तरह से बयानबाजी करना, ये इनके लिए घातक साबित हो गया। इसलिए सरकार मजबूरन उनको जो है ये फैसला लेना पड़ा कि भाई आप ये कर रहे हैं। अब ये जो कुश्ती संघ के जो नए अधिकारी हैं, जो लेजिटिमेट तरीके से चुने गए हैं, वो अपना पक्ष कोर्ट में रखें या कहीं और रखें, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ब्रजभूषण ने आज आकर के जो बातें कह दी कि उनका इस कुश्ती फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बात बिल्कुल सही है। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल के अस्पताल की सच्चाई की। दिल्ली के बुराड़ी में एक सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों ने काम देने के एवज में शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि उनके शीर्ष अधिकारी उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं और ऐसा ना करने पर उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल के बाहर महिलाएं लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी जा रही और पूरी ड्यूटी दिए जाने के एवज में उनके अधिकारी उनसे अलग अलग डिमांड भी करते हैं। अब ये भी सच्चाई सामने आ गई। देखिए, जो दिल्ली में सफाई कर्मचारी में जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो कोई परमानेंट नहीं है। वो ठेकेदार उनको डिप्लॉय करता है। किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, ये महिलाएं ये कह रही हैं कि इसमें जो संजीव झा, उसके लोग, जो वहाँ का विधायक है, केजरीवाल का बड़ा ही लाडला है, टेलीविजन पे आकर के भाषण भी देता है, वो उसके लोग पैसे लेकर ठेकेदार को कहते हैं, अधिकारियों को कहते हैं कि भाई इसको सफाई कर्मचारी में लगा लो। ठीक है, लग गए। दूसरा तरीका कि जिनको लगना होता है, कोई 25,000, कोई 20,000, कोई 30,000, वो घूस भी देकर के कुछ लोग लग जाते हैं। अब एक बार आप आ गए, परमानेंट नौकरी नहीं है, वो सिर्फ उनको सफाई का काम दिया जाएगा। क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो पर डे के हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है। अब कहानी ये है, विरोध इस बात का हो रहा है कि ये लोग, बुराड़ी हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही एक कमरा है जहां ये सब अधिकारी, ठेकेदार और सारे लोग रहते हैं। ये लोग महिला कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम रात में आ जाओ। उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं और अगर जो मना करता है उसको आप महीने में 5 दिन 7 दिन आपने उसको जॉब दिया, काम करने के लिए, बाकी काट दिया। और जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उनको 25 दिन 30 दिन दिया जाता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा था, उसी के खिलाफ ये महिला कर्मचारी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे 4 दिनों से। केजरीवाल, हेल्थ मिनिस्टर, सारे लोग, सब लोग सोए हुए, और मीडिया, उसमें तो पंजाब सरकार का ऐड चल रहा है, तो केजरीवाल के खिलाफ कोई आवाज कैसे उठाएगा? दलाल पत्रकार भी कोई नहीं उठाएगा। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है कि आप टेलीविजन पे आकर के इंटरव्यूज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दुनिया भर में ये भाषण देते घूमते हो कि आपने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को आपने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। ये तो तुम मिडिवल एज में लेकर के चले गए। तुमने हॉस्पिटल्स के अंदर गिद्धों को बिठा दिया है, भेड़ियों को बिठा दिया है, जो लोगों को नोच नोच के खा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।